हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम देखिए जून में लगा है, साथ साथ में आपका टीआरई 4 का भी आपका अगस्त में लगा है और साथ साथ में टीआरई 5 की भी घोषणा हो चुकी है। तो इस साल भी आपका टीआरई 5 भी देखने को मिलेगा। इसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर की, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। 15 से 18 मार्क्स की पूछी ही जाती है, जहाँ आप किसी भी एग्जाम तैयारी करें 1 to 5 या 6 to 8 या 9 से 10 या 11 से 12। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये आपकी अप्रैल माह की पूरी करंट अफेयर होगी। इसी तरह से हम आपकी क्लास ले लेंगे, हर माह की पूरी कंप्लीट हम करवा देंगे। इसका पीडीएफ भी आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से इसका पीडीएफ आप पूरा ले सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो दूसरी वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा ही पसंद भी आने वाली है और बहुत ज़्यादा ही खास है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी मातृ दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि अर्थ डे क्यों मनाया जाता है। देखिए, हर साल आपका है 22 अप्रैल दुनिया भर में वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मनाने में खास मकसद होता है पृथ्वी के महत्व को समझना और पर्यावरण को बचाना, उसे बेहतर बनाने के प्रति जागरूक करना। तो अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पृथ्वी दिवस को मनाने का विचार पहली बार कब आया था? तो 1969 में यूनेस्को सम्मेलन के शांति कार्यकर्ता जॉन मैकोलन द्वारा दिया गया। शुरू में इस दिन में मनाने का उद्देश्य पृथ्वी का सम्मान भी करना था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये याद रखिएगा कब आया था। तो 1969 में यूनेस्को सम्मेलन करता आया था, और किसके द्वारा दिया गया था? जॉन मैकोलन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 2024 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो थीम याद रखिएगा, प्लेटनेस वायरस और प्लास्टिक। इस थीम का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग को समाप्त करना, उसे ऑपरेशन की तलाश पर जोर देना। ठीक है, तो इसको समाप्त करने के लिए ये थीम रखी गई है। जैसे 2023 की थीम क्या थी? तो याद रखेगा, इन्वेस्ट इन ओवर प्लांट। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा क्या है, प्लांट नहीं काटने थे। तो ये आपकी इसकी थीम थी 2023 की, तो ये भी याद रखेगा। ठीक है, इन्वेस्ट इन ओवर प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। अब हम कुछ अप्रैल के माह की जो है डे याद कर लेते हैं, क्योंकि एक डे आपका पूछा ही जाता है, कौन सा डे पूछ लिया जाए तो ये आप एग्जाम पे डिपेंड करता है। तो देखिए, 1 अप्रैल को कौन सा बनाया जाता है? उत्कल दिवस बनाया जाता है। 2 अप्रैल को बनाया जाता है उस ऑप्टिकल जागरूकता दिवस, और 3 अप्रैल को हिंदू रंगमंच दिवस, और 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को बनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 6 अप्रैल को बनाया जाता है राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। 7 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को बनाया जाता है सीआरपीएफ सौर दिवस, और 10 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को बनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस और विश्व प्राकृतिक दिवस। 12 अप्रैल को बनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष दिवस। 13 अप्रैल को बनाया जाता है जलियांवाला बाग नरसिंहा दिवस, और 14 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व चागस रोग दिवस। 15 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व कला दिवस हिमाचल दिवस। 16 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व आवाज दिवस। 17 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व होमोफिलिया दिवस। 18 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व लीवर दिवस। 20 अप्रैल को कौन सा डे होता है? तो राष्ट्रीय हमसक दिवस बनाया जाता है 22। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा शिव दिवस के रूप में और ये भी बनाया जाता है विश्व रचनात्मकता नवाचार दिवस। 22 अप्रैल को आपको बता ही दिया अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, और साथ साथ में द प्लेटनेस वेलनेस प्लास्टिक, यह इसकी थीम थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 23 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व बुक कॉपीराइट दिवस, और 24 अप्रैल को बनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस शांति के रूप में बहुपक्षीय कूटनीति राष्ट्रीय दिवस। 25 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, इसकी थीम याद रखिएगा। और साथ साथ में हम बात कर लेते हैं 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय, ये आप थीम इसकी याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी 26 अप्रैल को जो बनाया जाता है डे याद रखिएगा। ये डे आपको क्या है, पूरे याद करने पड़ेंगे। इसका पीडी हम बता रहे दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई? तो हाल ही में कौन सा ये देश था जो बाघ खोजी गई थी? ये आपका जो है ब्राजील था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हाल ही में किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। तो ये आपके जीते हैं मोहम्मद सैलम जीते हैं। इसका जो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, जीता तो अब हुआ है लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उषा पटनायक को मैकल्स आदिवासियों पुरस्कार प्रदान किया गया। 2024 एबक पुरस्कार गणित का नोबेल और मिशेल टैलाग्रैंड को सम्मानित किया गया। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 में अमिताव घोष को सम्मानित भी किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ने नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रतिकृत पुरस्कार आर्टिकल्चर नोबेल पुरस्कार मिला। भारत को खासकर रूबेला चैंपियन पुरस्कार भी मिला। मिस वर्ल्ड जो बनी 2023 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। ठीक, तो याद रखिएगा मिस वर्ल्ड जो 2023 का खिताब किसने जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए जो जिसको अवार्ड मिला है आपके सामने ये है, क्या है, मोहम्मद सैलम को गाजा तबाही का मंजर दिखाने वाली तस्वीर के लिए एक प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेशर फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार का नवाजा दिया गया। ठीक है, तो याद रखेगा राइटर्स का दिया गया था, ये आपके पास है मोहम्मद सैलम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हाल ही में कहाँ की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? ये लिया है ग्रेट निकोबार में लिया गया था। इसका आंसर हो गया है। अब हम पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, सोम्पेन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में पीवीटीजी में से एक है। ग्रेट निकोबार द्वीप में घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सोम्पेन्स की अनुमानित जो संख्या कितनी मात्र है, 229 ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, वे शिकारी और संग्रहकर्ता जंगली शुअर, अजगर, मॉनिटर जैसे छिपकली, मगरमच्छ की निशाना बनाते हैं और उन्हें अर्ध खाना व दोष में जीवन भी जीते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हाल ही में किसी भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है प्रज्ञा मिश्रा को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हाल ही में किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया गया? यह आपका नेपाल में किया गया था। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट बताइएगा। तो नेक्स्ट पीडीएफ भी आपको क्या अप्रैल जैसे हुआ तो मई का भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके पहले जो आपके जैसे 8 मंथ का पूछा जाता है तो 8वें मंथ का हम आपको क्या है वीकली करवा देंगे। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। नेपाल अपने पहले इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिनका नेतृत्व माइको पहचान नेपाल और नेपाल पर्यटन बोर्ड कर रहे हैं। ठीक, सम्मेलन का उद्देश्य नेपाल को एक प्रमुख एलजीबीटी अनुकूलन पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है, जिसमें देश की कानूनी प्रगति जैसे समलैंगिक विवाह की मान्यता पर जोर भी दिया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन महिला बाल वरिष्ठ नागरिक मंत्री भगवती चौधरी ने भी किया है। किसने किया है? भगवती चौधरी ने भी किया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो किसने जीता है? डिगुइश ने जीता है। ठीक, किसने जीता है? डिगुइश ने जीता है, तो उनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश की नौसेना के पूर्व समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया गया? ये किया गया है भारत। तो भारत एशिया की सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इसे इको वर्ड ड्रेसिंग भी बनाई। भारत की पहली महिला रोबोटो जो है, ये आप याद रखिएगा, जो पहली महिला रोबोटो बनी थी। ठीक है, तो इनका नाम है योमेन मित्र, अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा।
डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की भी शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर भी रहा। तो याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है, महिला रोबोट की अंतरिक्ष उड़ान कौन भरी थी? योमेन मित्र ने भरी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, हाल ही में किसी अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है पाउलुरी सुब्बा राव है। ठीक, तो याद रखिएगा, पाउलुरी सुब्बा राव है। इनके पॉइंट भी जान लीजिए। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्साह पटनायक को मैकल आदिवासी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 2024 में नोबेल पुरस्कार गणित का नोबेल किसे मिला है? तो मिशेल डैग्रेट सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड ने विरासत 2000 पुरस्कार 2024 में अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मिस वर्ल्ड वुमेन्ट्रिक अवार्ड जो मिला है अनीता अंबानी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, रिकेन यामामोटो ने 2024 में प्रिजकर पुरस्कार आर्टिकल्चर नोबेल जीता है। भारत को खास रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिचकुआ ने जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड अभी मैंने ऊपर बताया था, ये इंपॉर्टेंट बनता है, किसने जीता खिताब? क्रिस्टीना पिचकुआ ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक सीईओ द्वारा अध्यक्ष पाउलुरी सुब्बा राव एरोनॉटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया एसएसआई द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राव के भारत के में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उनके जीवन भर के जबरदस्त योगदान को मान्यता भी देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पे मैंने इसलिए टिक लगा दिया, आपको पीडीएफ देने में क्या आसानी रहेगी, तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिख जाएगा, इसलिए मैंने क्या है, क्वेश्चन भी यहाँ पे टिक कर दिया है। हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य के लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो कहाँ की है? ये कर्नाटक की है। तो याद रखिएगा, सुतुर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत के स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक ने किया। ठीक है, रक्षा रैमा को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन की अध्यक्ष भी चुना गया। नब्बा कालबा प्रतियोगिता के आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। नवीन लिटरेचर फेस्टिवल 2024 आयोजन भी किया गया, आपका बेंगलुरु में होगा। ठीक है, भारत में पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन भी बेंगलुरु में होगा, तो ये चीज याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हाल ही में किसने मेडन संघाई ग्रेट प्रिंस जीती है? तो ये हो जाएगा, मैक्स वेरस्टेपेन जीता है। तो याद रखिएगा, लास वेगास ग्रांड प्रिक्स जो है 2023 में मैक्स वेस्टेपेन ने जीता है। नेक्स्ट हो जाएगा, मैक्सो सिटी ग्राफी जो है आपके मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। इंडियन ग्रेट प्रिक्स 2023 किसने जीता? मार्को बेचिजी ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो कार्लो सैच ने जीता है। मैक्स वेस्टरपन ने टाइलिन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। देखिए कितनी बार उन्होंने जीता है। बेल्जियम भी वही जीते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्रिटिश ग्रैंड 2023 ये भी वही जीते हैं, मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, कितनी बार उन लोगों को वर्ल्ड कप मिला है, सॉरी उन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हाल ही में कौन किस मान्यतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है, रतन टाटा को किया गया था। तो इस पे हम जान लेते हैं रतन टाटा के बारे में। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा को प्रतिष्ठित किसी मान्यतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। यह सामाजिक विकास के अनुकरणीय का कॉर्पोरेट नेतृत्व के रूप के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के रूप में महत्व भी माना। ठीक है, महत्वपूर्ण मान्यता है। इस समारोह में टाटा समूह के अध्यक्ष जो है एन चंद्रशेखरन 3 बार
के ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी कैफ सहित अन्य लोगों को स्थापित है। यह पुरस्कार KIIT और किश के स्थापक जो है डॉक्टर अच्युत सामंत द्वारा प्रदान किया गया। अपने सभी कृत्य में टाटा किश के संपादन में डॉक्टर सामंत के प्रति आभार व्यक्त किया गया। मैं यह सम्मान पाकर बेहद खुश हूँ। यह मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है क्षण है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हाल ही में जारी SIPRI रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन बना है, तो USA बना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं हाल ही में किसने हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी, तो किसने लिखा है, तो PS श्रीधरन पिल्लाई ने लिखा है। सलमान रुशदी ने अपना स्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा भी की। ठीक है, दुबई सुब्बा राव ने जस्ट मार्क्सिक नाम का अपना स्मरण भी लॉन्च किया। गोड बाया राजपेच में द कॉम्पिटिशन नामक पुस्तक अनावरण भी किया। चित्त बनर्जी ने एन आईकॉम, एक मिनट में इसको ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, क्या है, एन कॉमन लव द आर्मी ऑफ द सुधार एन नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। तो ये आप पुस्तक का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाता हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई। ये किसने खोजा है, तो ये आपकी जो दुर्लभ तितली खोजी गई थी अरुणाचल प्रदेश ने खोजा है। 100% घरेलू नल जल नक्श से हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य भी अरुणाचल प्रदेश बना। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तांगुच टाइगर्स इंटरनेशनल का काइकिंग चैंपियनशिप भी 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में आदि के कैरियर आधारक जैसे हस्त निर्मित कालीन तिब्बत निवासियों द्वारा वाचो शिल्प की GIT टैग भी मिला। पवन कुमार सैन अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किया गया। कौन नियुक्त है, पवन कुमार सैन। वार्षिक साय अमृत तला योगित, एक मिनट इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, वार्षिक साय अमृत तला योगिता महोत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ये आपकी जो तितली खोजी गई थी अरुणाचल प्रदेश, भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेटिसस फिलारा अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में पाई गई। इसे लंबी धारी वाले नाविक के रूप में भी जाना जाता है। इसे दांतेदार जैसे पंख, ऊपर गहरे भूरे रंग काले और नीचे पीले भूरे रंग के होते हैं। पूर्वी एशिया का मूल निवासी यह सदाबहार जंगलों, नदी, वनस्पतियों, चट्टानी नदियों की अक्सर पाया जाती है। इसका निवास स्थान जो है पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, जापान, मध्य दक्षिण पश्चिम चीन तक फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, ये आपकी जो है तितली खोजी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बना, तो ये बना है रिलायंस जियो बना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्वेश्चन, हाल ही में किसने लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड जीता। ये किसने जीता है, नवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नवाक जोकोविच। नेक्स्ट पॉइंट हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपूरम 2024 बनाया गया। ये बनाया गया है केरल में। तो केरल के इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल हुआ कि स्मार्ट में लॉन्च किया गया। भारत के सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकुंडा केरल में लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री ये कि कौन बने, नितिन गडकरी ने केरल में कलजरी जहाज और कारसिंग एम्पियल की शुभारंभ भी किया। केरल में पारुमल्ला और पेरुनल उत्साह भी बनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च भी किया गया। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्माभन को चुना गया। UNESCO द्वारा जो कोझिकोड शहर के देश में पहला साहित्य शहर बनाने की घोषणा भी की गई। नेक्स्ट पॉइंट, सभी जिलों में हॉलमार्किंग
केंद्र वाला पहला राज्य भी आपका केरल ही बना है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश ने बनाया? तो ये बनाया यूएई बनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये किसने बनाया है? यूएई ने बनाया है। दुबई दुनिया का पहला एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई के आनंद कुमार ने गोल्डन वीजा भी दिया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना भी बना रही है। भारत और यूएई के बीच डिजिटल साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया। दुनिया में सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन यूएई में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सीबीएसई यूएई ने नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हाल ही में सुधारी कक्कड़ निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो थे एक मनोवैज्ञानिक थे। किसका निधन हुआ था? सुधीर कक्कड़ का जो है निधन हो गया था। वो क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। अब इनके बारे में कुछ जान लीजिए। जैसे भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ को 22 अप्रैल 2024 को 85 वर्ष की आयु में क्या है? निधन हो गया था। सुधीर कक्कड़ एक प्रसिद्ध लेखक और संस्कृत लोचक थे। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हाल ही में किसने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है रणदीप हुड्डा को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की? ये किया है इंडियन बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में प्रोवेल सुबियातो को किस देश से राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये इंडोनेशिया से किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अवार्ड एक्सपर्ट किसे नियुक्त किया गया? ये उसेन बोल्ट को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कहाँ खोजोम दिवस मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। खोजुम दिवस अगर पूछ लिया जाए खोगजोम, ठीक है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए ये होता क्या है, मणिपुर में 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध में खोजोम युद्ध अंग्रेजी के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर सेनाओं को सम्मानित करने के लिए 23 अप्रैल खोजोम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हाल ही में किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई? ये हुई है कजाकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए इतने ही पूरा ही ये अप्रैल का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो भी कुछ बचा होगा तो आपको पीडी में इसमें जोड़ के दे देंगे। ओके, वैसे पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो छोटी सी वीडियो थी, अप्रैल आपका पूरी है करंट अफेयर कंप्लीट हो गई। तो इसका पीडी भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखने को मिल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।